हमेशा यही क्वेश्चन आता है माइंड में कि टेंसेस कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आज ये जो क्वेश्चन मार्क है इसी को हमें मिटाना है और टेंसेस को समझना है। हर एक जो डिटेल आपको यहाँ पे बताऊंगा मैं, आप उसको ध्यान से समझो। टेंसेस, जब भी हमारे सामने ये वर्ड आता है तो इससे हम क्या समझेंगे। टेंसेस से हम दो चीज़ें हम ले सकते हैं, एक है टाइम और दूसरा है एक्शन। टाइम की अगर बात करें तो हमने टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पास्ट यानी कि जो टाइम हो गया है, प्रेजेंट जो टाइम अब चल रहा है, और फ्यूचर जो टाइम आने वाला है। इसको हम सेंटेंसेस के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे आई रोट अ स्टोरी यस्टरडे, तो इसमें जो टाइम बताया है वो पास्ट का बताया है, जो हो गया है उसके बारे में बताया है। आई राइट अ डायरी एवरी डे, अब इसमें जो टाइम बताया है वो प्रेजेंट का बताया है। और थर्ड सेंटेंस जो आप देख रहे हो, आई शैल राइट अ नॉवेल समडे, अब इसमें जो टाइम बताया है वो फ्यूचर का बताया है। तो इसी तरीके से जो हम एक्शन करते हैं, एक्शन के भी हम टाइप्स देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब हम कोई एक्शन करते हैं, अगर वो एक्शन कंप्लीट है तो वो कंप्लीट एक्शन कहा जाएगा, या कोई एक्शन इनकम्प्लीट है, अभी पूरा हुआ नहीं है, तो एक्शन इनकम्प्लीट हो जाएगा। या फिर जो एक्शन हम रोज करते हैं उसको हम रेगुलर एक्शन कह सकते हैं। और कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो कंप्लीट होके भी इनकम्प्लीट होते हैं। सेंटेंस से समझते हैं। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, अब इसमें जो एक्शन बताया है होमवर्क कंप्लीट का, वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही इज लिसनिंग म्यूजिक, अब इसमें लिसनिंग का जो एक्शन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो एक्शन चल रहा है। या रेगुलर के लिए शी रीड्स न्यूज़पेपर, अब इसमें जो एक्शन है रीडिंग का वो हर दिन होता है या रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे रेगुलर एक्शन। और ऐसा कोई एक्शन आपके माइंड में हो कि जो कंप्लीट होके भी इनकम्प्लीट है, जैसे आप स्टडी कर रहे हो, तो स्टडी तो आप बहुत सालों से कर रहे हो, तो क्या आपका स्टडी कंप्लीट नहीं है? हाँ कंप्लीट है, 10 तक कंप्लीट है, 11 तक कंप्लीट है, लेकिन पूरा हो गया है क्या? नहीं, अभी बाकी है वो। तो इस तरीके से स्टडी, ये एक्शन कंप्लीट होके भी इनकम्प्लीट है। जो एक्शन स्टार्ट हुआ है कुछ हद तक कंप्लीट भी है, लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। जो हमने एक्शन को कंप्लीट, इनकम्प्लीट, रेगुलर और कंप्लीट होके भी इनकम्प्लीट इसमें डिवाइड किया था, इन्हीं वर्ड्स को हम टेंसेस के हिसाब से कंप्लीट एक्शन को कहेंगे परफेक्ट एक्शन, इनकम्प्लीट को कहेंगे कंटिन्यूअस, और रेगुलर एक्शन को हम कहेंगे सिंपल, और कंप्लीट होके भी इनकम्प्लीट है उसे कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से जो टाइम है उसके 3 पार्ट्स हमने बताए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और उसी तरीके से जो एक्शन है उसके 4 पार्ट्स हो रहे हैं। तो प्रेजेंट के हो जाएंगे सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जैसे प्रेजेंट ये एक टाइम है, और उस टाइम में 4 एक्शन हम बता सकते हैं। जो एक्शन हम रेगुलर कर रहे हैं उसको हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट, जो एक्शन एट प्रेजेंट चल रहा है उसको हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो एक्शन एट प्रेजेंट कंप्लीट हुआ है उसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, और जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है, एट प्रेजेंट चल रहा है, और वो आगे कब तक चलेगा हमें पता नहीं, तो उसके लिए हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी तरीके से पास्ट के भी हो जाएंगे, ये भी ऐसे ही 4 एक्शंस बनेंगे फिर।
स्टूडेंट्स, जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो जनरली हम सेंटेंस का कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं? तो सेंटेंस में हमें ज़्यादातर स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई स्टडी ग्रामर। अब इस सेंटेंस में आई ये सब्जेक्ट है, स्टडी वर्ब है और ग्रामर ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट किसको कहा जाता है? अब कोई भी आप सेंटेंस लो उसमें एक्शन होगा, तो यहाँ पे जो एक्शन करेगा सेंटेंस में उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे स्टडी एक्शन हो रहा है और ये स्टडी एक्शन कौन कर रहा है? आई। आई ये एक ही लेटर है, तो सब्जेक्ट एक लेटर से भी बन सकता है, बहुत सारे लेटर साथ में आके वर्ड से भी बन सकता है। जैसे यहाँ पे रमेश स्टडीज ग्रामर। अब यहाँ पे है रमेश सब्जेक्ट है, स्टडीज वर्ब, ग्रामर ऑब्जेक्ट है। अब देखो स्टडी का यहाँ पे चेंज भी हो गया है, उसका फॉर्म चेंज हो गया है, स्टडी का हो गया है स्टडीज। या फिर एक से ज़्यादा वर्ड भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे माई स्कूल फ्रेंड स्टडीज ग्रामर। तो माई स्कूल फ्रेंड ये 3 वर्ड मिलके सब्जेक्ट बना है, वर्ब स्टडीज़ है यहाँ पे और ग्रामर ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आपको पहले सब्जेक्ट समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन हो सकते हैं और सेंटेंस में क्या एक्शन है। तो इसलिए पहले हम सब्जेक्ट को समझते हैं कि सब्जेक्ट कौन हो सकता है। उसके लिए आपको 3 पर्सन्स पता होने चाहिए। इंग्लिश में या फिर दुनिया में आपको 3 ही लोग दिखाई देंगे जो होते हैं एक्चुअल में। एक हम फर्स्ट पर्सन, हम जिससे बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन, और जब हम बात करें किसी सेकंड पर्सन से तो हम हमारे बारे में बात करेंगे या फिर उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम बात करते हैं किसी और पर्सन के बारे में, वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन यानी कि हम जब हमारे बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर हैं, तो हम आई यूज़ करते हैं, आई प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अगर हम एक से ज़्यादा हैं, जैसे देखो यहाँ पे आई ये अकेला है, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, शायद ऐसा बोल रहा है वो, और हम एक से ज़्यादा है लेकिन फर्स्ट पर्सन ही है, तो हम वी यूज़ करेंगे। सेकंड पर्सन हम जिससे बात करें उसके लिए, सिंगुलर है तो भी यू, प्लूरल है तो भी यू प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो फिर समझ में कैसे आएगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है? इंग्लिश में ये क्वाइट सिंपल है, आपको यू सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज़ करना है, लेकिन लिखते समय समझते समय आप उसको प्लूरल में ही समझो, उसको सिंगुलर में काउंट ही मत करो। हिंदी में अगर जाएंगे तो यू के लिए फिर बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, तू, तुम, आप। इंग्लिश में सिंपल रख दिया है एक ही, यू, कोई भी हो फिर हो। और अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें, अगर कोई मेल है, बॉय है, तो हम ही प्रोनाउन यूज़ करेंगे सिंगुलर के लिए। अगर फीमेल है या गर्ल है तो हम सिंगुलर के लिए शी प्रोनाउन यूज़ करेंगे। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए हम इट प्रोनाउन यूज़ करते हैं। इसमें किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है, और बहुत सारे हैं तो हम दे प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ पर्सन आपको पता होने चाहिए जो हम सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ है आपको समझनी है, दैट इज़ वर्ब। क्यों समझना है, उसका भी एक रीज़न है। सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, तो एक्शन के हमने 4 टाइप्स लिखे हैं, कंप्लीट एक्शन, इनकम्प्लीट एक्शन, रेगुलर एक्शन, जो टेंसेस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो वर्ब हम जैसे कि सभी जानते ही हैं, वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, प्ले एक्शन है, डांस एक्शन है, स्टडी एक्शन है, वॉच एक्शन है, राइट ये भी एक्शन है, गो ये भी एक्शन है, टू बी होना ये भी एक्शन है, एक्शन नहीं करना ये भी एक एक्शन ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको चिल्ला चिल्ला के पर्सन बता रहा है कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ये आपको समझना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है टेंसेस समझने के लिए, वो है वर्ब के फॉर्म्स।
वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं। हर एक वर्ब, कोई भी आप वर्ब ले लो, इंग्लिश का कोई भी वर्ब ले लो, उसके आपको 4 फॉर्म मिलेंगे। इसको हम V1, V2, V3 और VING कहते हैं। VING यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म। उसे VING इसलिए कहा है क्योंकि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उससे में ही आपको ING ये लेटर्स ऐड कर रहे हैं। जैसे प्ले का सेकेंड फॉर्म बनेगा प्लेड, थर्ड फॉर्म बनेगा प्लेड। ING में क्या किया हमने, जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें ही ING लगा दिया तो हो गया प्लेइंग। ऐसे हर एक वर्ब के आपको 4 फॉर्म्स मिलेंगे। आप कोई भी वर्ब ले लो, उसके आपको इस तरीके से 4 फॉर्म मिलेंगे। ये वर्ब के फॉर्म जो हैं वही आपको टेंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। देखो यहाँ पे M is are ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताया, was were ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, been थर्ड फॉर्म बताया और being ING फॉर्म बताया। वैसे ही do does के भी आपको मिलेंगे। do does फर्स्ट है, did सेकेंड है, done थर्ड फॉर्म है और doing ING फॉर्म है। वैसे ही have has के भी have has ये फर्स्ट फॉर्म है, had सेकेंड है, थर्ड भी वही है और ING जो है VING having है। अब इसमें आपको सेकेंड और थर्ड फॉर्म कुछ वर्ब्स के सेम दिखाई देंगे, तो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम उनको पता कर सकते हैं, ये हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है अभी टेंसेस का चार्ट, क्योंकि इसी चार्ट से आप सेंटेंस में जो टेंस है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या फिर वर्ब में एस लगेगा। सिंपल पास्ट की अगर बात करें तो उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। सिंपल फ्यूचर की अगर बात करें तो उसमें विल शैल के बिना आप उसे कंसिडर ही मत करना कि वो फ्यूचर है, तो विल नहीं तो शैल, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू, ये टेबल के थ्रू आप समझ पाओगे कि कैसे आप टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो सेंटेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो उसमें सेंटेंस में M, E तो R, इन तीनों में से कोई एक होगा और उसके बाद वर्ब का ING फॉर्म होगा। पास्ट की बात करें तो वहाँ पे was नहीं तो were, उसके बाद VING होगा, वर्ब का ING फॉर्म। और फ्यूचर की बात करें तो वहाँ पे will नहीं तो shall, उसके बाद फिर be आपको लेना है, फिर वर्ब का ING फॉर्म। और परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे हैव नहीं तो हैज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लेना है। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये पास्ट परफेक्ट के लिए हो जाएगा। फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे फिर विल, शाल, उसके बाद हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव नहीं तो हैज, उसके बाद बिन, फिर VING यूज होगा। पास्ट की बात करें तो यहाँ पे फिर हैड प्लस बिन, फिर VING यूज होगा। और फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे विल नहीं तो शाल, उसके बाद फिर हैव, फिर बीन, फिर VING यूज होगा। अगर आप इस चार्ट को, इस टेबल को अच्छे से समझोगे तो ये समझने के लिए क्वाइट ईजी है। जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, इन तीनों को अगर हम देखें तो सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। सिंपल पास्ट ये एक ऐसा ही टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है और बाकी टेबल में आपको फिर से कहीं पे भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखाई नहीं देगा। और फ्यूचर की बात करें, सिंपल फ्यूचर की, वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन उसके पहले विल नहीं तो शाल यूज किया जाएगा। और कंटिन्यूअस की बात करें हम, कंटिन्यूअस यानी कि जो एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, तो कंटिन्यूअस में अगर आप तीनों फॉर्म में देखोगे, यानी कि तीनों टाइम में देखोगे, प्रेजेंट टाइम में या पास्ट टाइम में या फ्यूचर टाइम में, तीनों में एक चीज़ आपको कॉमन दिखाई देगी। और वो कॉमन चीज़ क्या है? VING। तो VING है सेंटेंस में, तो आपको एक चीज़ तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म है, फिर वो प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है वो अलग बात है। प्रेजेंट होगा तो उसके पहले am is are होगा, पास्ट होगा तो उसके पहले was were होगा और फ्यूचर होगा तो उसके पहले will shall
बी होगा। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर परफेक्ट की बात करें तो ये नंबर के हिसाब से भी 3 नंबर पे आता है, सिंपल, कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट। तो परफेक्ट में जो है वो 3rd प्लेस पे है। मिस्टर परफेक्ट आमिर खान को कहा जाता है। तो उसकी एक मूवी है 3 इडियट्स, जो आप सबने देखी भी होगी। तो 3 इडियट्स, इसको भी अगर आप याद रखो, मिस्टर परफेक्ट और 3 इडियट्स, तो 3 इसमें कॉमन आपको दिखाई देगा। तो वैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में आपको वर्ब का 3rd फॉर्म कॉमन दिखाई देगा। तो अगर परफेक्ट की बात करें तो फिर आपको यहाँ पे वर्ब का 3rd फॉर्म तीनों में कॉमन दिखाई देगा। अब इसमें प्रेजेंट में आपको उसके पहले हैव नहीं तो हैज़ यूज़ करना है, पास्ट है तो उसमें फिर हैड यूज़ होगा, और फ्यूचर है तो उसके पहले विल, शाल, फिर हैव यूज़ होगा। अब इस तीनों में वर्ब का 3rd फॉर्म यूज़ हुआ है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आपको कैसे पता चलेगा कि वर्ब का 2nd फॉर्म है या 3rd फॉर्म है। अगर आप इन तीनों में देखोगे, तीनों टाइम में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, तो वर्ब के 3rd फॉर्म के पहले आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, हैव, हैज, हैड, नहीं तो विल हैव, नहीं तो शैल हैव। इससे आप ये भी समझ सकते हो कि वर्ब के 3rd फॉर्म के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। वर्ब का 3rd फॉर्म अकेले नहीं आता, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर उसकी हम बात करें तो तीनों में आपको 2 चीज़ें कॉमन दिखाई देंगी। एक है बीन प्लस वी-आई-एन-जी, बीन प्लस वी-आई-एन-जी। तो इससे आप समझ सकते हो कि बीन प्लस वी-आई-एन-जी है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर उसके पहले हैव एज है तो फिर वो प्रेजेंट होगा, हैड है तो फिर पास्ट, विल हैव या शैल हैव है तो फिर वो फ्यूचर। सभी विल हैव, शैल हैव, बीन प्लस वी-आई-एन-जी, ये बहुत लंबा हो जाता है और वैसे भी इसको ज़्यादा यूज़ में ही नहीं है ये। तो इस तरीके से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कुछ सेंटेंसेस जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकें इस टेबल की चार्ट के हेल्प से। तो यहाँ पे आप सेंटेंस देख सकते हो, ही हैज़ परचेस्ड अ न्यू कार। यहाँ पे मैंने वर्ब को भी आपके लिए हाईलाइट करके दिया है, हैज़ परचेस्ड। तो आप टेबल में देखना कि हैज़ प्लस V3 कहाँ दिया है। तो हैज़ प्लस V3 आपको टेबल में प्रेजेंट के 3rd इसमें दिखाई देगा। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दे वर वॉचिंग कार्टून्स। अब इसमें वर वॉचिंग ये दिया है, वर प्लस वर्ब का जो है आईएनजी फॉर्म है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉज वर प्लस वी-आई-एन-जी दिया है। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। यू हैव बिन स्टडिंग ग्रामर। अब यहाँ पे हैव बिन स्टडिंग, हैव प्लस बीन प्लस स्टडिंग। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, हैव, हैज प्लस बीन प्लस वी-आई-एन-जी। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई सिस्टर बेक्स केक वेल। अब इसमें बेक्स, ये जो बेक है वर्ब, अगर आपको वर्ब के फॉर्म याद नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और इसके लिए आप पहले वर्ब के फॉर्म्स अच्छे से याद कर लेना, जो इरेगुलर वाले हैं वही। तो इसमें बेक में जो है एस लगा है, और वर्ब में एस कहाँ लगता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इस तरीके से आप इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। वी शाल प्रैक्टिस मोर ग्रामर सेंटेंसेस। तो यहाँ पे शाल प्रैक्टिस, शाल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आपको सिंपल फ्यूचर में दिखाई दे रहा है, तो उसका टेंस हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। तो जैसे कि लास्ट सेंटेंस भी मैंने कहा है, वी शाल प्रैक्टिस मोर ग्रामर सेंटेंसेस। तो मैं थोड़ी देर के बाद आपको एक लिंक भेजूंगा जिस पे आपको कुछ ग्रामर के सेंटेंस होंगे, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है आज के लिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।